क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि रात भर सोने के बाद भी जब सुबह आपकी आंखें खुलती हैं तो शरीर भारी लगता है, मन सुस्त और ऊर्जा गायब सी प्रतीत होती है, मानो आपने नींद नहीं ली बल्कि किसी अनदेखी यात्रा से लौटे हो। यह केवल एक साधारण समस्या नहीं है, यह एक छिपा हुआ रहस्य है, एक ऐसा जाल जिसमें आज पूरी दुनिया उलझ चुकी है। हमने बचपन से यही सुना है कि 8 घंटे की नींद पर्याप्त है, कि यदि हम नियमित रूप से सोते हैं तो हमारा शरीर और मन तरोताजा हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि यह सच होता तो क्यों लाखों लोग रोज सुबह उठकर थकान, बेचैनी और मानसिक धुंध का अनुभव करते हैं? क्यों दिन भर हम खुद को खींचते रहते हैं, मानो हमारी चेतना भीतर से बोझिल हो चुकी हो? इसका उत्तर केवल नींद की मात्रा में नहीं, बल्कि उस गहराई में छुपा है जहां हर रात हमारी चेतना उतरती है। जब हम सोते हैं, शरीर स्थिर होता है, लेकिन मन सक्रिय रहता है। मन यात्रा करता है अदृश्य जगतों में, उन रहस्यमय आयामों में जिन्हें आधुनिक विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। नींद केवल आराम नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म यात्रा है, और इसी यात्रा में छुपा है हमारा थका हुआ हर प्रभात। नींद का रहस्य। प्राचीन दृष्टि। भारतीय दर्शन में नींद को कभी मात्र आराम का साधन नहीं माना गया। ऋषि मुनियों ने इसे एक सूक्ष्म द्वार कहा है, जो हमें बाहरी दुनिया से भीतर की यात्रा पर ले जाता है। उपनिषदों में नींद को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। 1, जागृत, जब हम इंद्रियों से संसार को अनुभव करते हैं। 2, स्वप्न, जब मन अपनी ही दुनिया रचता है। 3, सुषुप्ति, जब शरीर और मन दोनों शांत हो जाते हैं परंतु आत्मा जागृत रहती है। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि सुषुप्ति अवस्था में आत्मा परम शांति से जुड़ जाती है। यह स्थिति एक अदृश्य संगम है, जहां मन मौन हो जाता है और आत्मा अपनी असली ज्योति से मिलती है। पर आधुनिक जीवन इस ज्ञान से कोसों दूर हो चुका है। आज नींद को केवल रिलैक्सेशन और ब्रेन रिसेट मान लिया गया है। हम भूल गए हैं कि नींद अपने आप में साधना हो सकती है। योग निद्रा की विद्या इसी सत्य पर आधारित है। इसमें व्यक्ति सोते हुए भी अपने शरीर और मन का साक्षी बना रहता है। शरीर विश्राम में जाता है, लेकिन चेतना सचेत रहती है। यही कारण है कि योग निद्रा का अभ्यास करने वाले लोग नींद के बाद केवल विश्रामित नहीं, बल्कि ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। श्री कृष्ण का संदेश। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति संसार की नजर में सो रहा होता है, ज्ञानी उसके भीतर जागता है, और जो संसार के लिए जागृत है, वह ज्ञानी के लिए नींद है। यह कोई मात्र रूपक नहीं, बल्कि गहरा संकेत है। जागना और सोना केवल शरीर की अवस्था नहीं है, यह चेतना की स्थिति है। जो व्यक्ति अपनी चेतना को साध लेता है, उसकी नींद भी साधना बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञान और उलझनों में फंसा रहता है, उसकी नींद ऊर्जा को चूस लेने वाला जाल बन जाती है। नींद की आधुनिक विडंबना। आज हम सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन पर खोए रहते हैं। मन में दिन भर के तनाव, चिंताएं और अधूरे विचार उमड़ते रहते हैं, और इन्हीं भावनाओं के साथ हम नींद में प्रवेश करते हैं। नतीजा यह होता है कि सपने हमारी चेतना को और अधिक थका देते हैं। रीम स्लीप, यानी सपनों की अवस्था में दिमाग सक्रिय रहता है। विजुअल कॉर्टेक्स और इमोशनल सेंटर बेहद एक्टिव हो जाते हैं। सपनों में हम एक पूरी दुनिया जीते हैं। ये केवल कल्पना नहीं होती, बल्कि वास्तविक अनुभव होता है, जो हमारी ऊर्जा खर्च करता है। सोचिए, यदि दिन भर भागदौड़ से शरीर थक जाता है, तो रात भर सपनों में भागने से चेतना क्यों न थके? यही थकान सुबह उठते समय हमें भारी लगती है। चेतना की चोरी। भारतीय तंत्र परंपरा कहती है कि हर इंसान के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे ओरा कहा जाता है। यह हमें बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। लेकिन जब हम तनाव, भय और उलझनों से घिरे हुए सोते हैं, तो यह ओरा कमजोर हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा का रिसाव होता है। कभी आपने अनुभव किया होगा
कि कोई सपना इतना अजीब या डरावना था कि उसका असर पूरे दिन बना रहा। ये केवल भावनात्मक बोझ नहीं था, बल्कि ऊर्जात्मक हानि थी। उस रात आपकी चेतना ने कुछ खोया और वह हानि सुबह की थकान में बदल गई। क्यों 8 घंटे की नींद पर्याप्त नहीं? अब सवाल उठता है, यदि हमने पूरी नींद ली है तो भी सुबह थकान क्यों रहती है? इसका कारण यह है कि हमारा शरीर तो विश्राम में जाता है, लेकिन हमारी चेतना रात भर भटकती रहती है। सपनों, विचारों और अवचेतन की उलझनों में उलझकर ऊर्जा बह जाती है। यही कारण है कि 8 घंटे की नींद भी हमें ऊर्जावान नहीं बनाती। हम केवल शरीर को सुलाते हैं, लेकिन चेतना को बेचैन छोड़ देते हैं। नींद का असली स्वरूप। अर्शियों ने कहा है, नींद एक सूक्ष्म जाल है। यदि इसे समझा ना जाए तो यह आत्मा की थकान का कारण बन सकती है। नींद में हमारा अवचेतन सक्रिय रहता है। दिन भर का हर अनुभव, हर सूचना, हर चिंता रात को चेतना के सामने आती है। यह प्रक्रिया हमें हल्का करने के बजाय और भारी बना देती है। आधुनिक जीवन ने नींद को प्राकृतिक साधना से हटाकर केवल एक मजबूरी बना दिया है। सपनों का अदृश्य संसार। रात की नींद केवल विश्राम नहीं, बल्कि एक यात्रा है। और इस यात्रा का सबसे रहस्यमय हिस्सा है स्वप्न। हम सभी सपने देखते हैं। कुछ सपने सुखद होते हैं, कुछ भयावह और कुछ बिल्कुल अजीब, जिनका कोई अर्थ समझ नहीं आता। परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो हर सपना चेतना की ऊर्जा को प्रभावित करता है। विज्ञान कहता है कि नींद में आरएम स्टेज के दौरान हमारा मस्तिष्क सबसे सक्रिय रहता है। आंखें बंद होती हैं, शरीर स्थिर होता है, लेकिन भीतर एक पूरा नाटक चल रहा होता है। यह नाटक केवल चित्र नहीं, बल्कि भावनाएं, विचार और अनदेखे अनुभव होते हैं। सपनों के दौरान हमारी चेतना एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। वह भागती है, यात्रा करती है, उलझती है। अब जरा सोचिए, दिन भर भागदौड़ से यदि शरीर थक जाता है, तो रात भर चेतना की भागदौड़ हमें कैसे शांत रख सकती है? यही कारण है कि सपनों के बाद सुबह हमारी आत्मा थकी हुई लगती है। भारतीय शास्त्रों में सपनों को स्वप्नावस्था कहा गया है। उपनिषदों के अनुसार यह वह स्थिति है जहां मन अपनी ही रचना में उलझ जाता है। यदि स्वप्न शांत हो तो आत्मा को विश्राम मिलता है, परंतु यदि स्वप्न अस्थिर हो तो चेतना बोझिल हो जाती है। सपनों का ऊर्जात्मक प्रभाव। कभी आपने अनुभव किया होगा कि कोई सपना इतना वास्तविक लगा कि जागने के बाद भी उसका असर बना रहा। यह केवल मानसिक प्रभाव नहीं था, बल्कि ऊर्जात्मक था। जब चेतना किसी गहरे स्वप्न में प्रवेश करती है तो वह केवल देखती नहीं, बल्कि जीती है। और जीने में ऊर्जा खर्च होती है। तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं कि कई बार सपनों के दौरान हमारी चेतना अदृश्य लोकों से जुड़ जाती है। वह अतीत को छू सकती है, भविष्य की झलक पा सकती है, या किसी अनजान शक्ति से मिल सकती है। ऐसे अनुभव अक्सर हमें विचलित कर जाते हैं, क्योंकि वे हमारे सामान्य बोध से परे होते हैं। और इसी प्रक्रिया में ऊर्जा का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। यही कारण है कि गहरी नींद के बावजूद सुबह थकान बनी रहती है। सपनों ने हमारी चेतना को खोखला कर दिया होता है। आधुनिक जीवन और नींद की उलझन। आज के युग में नींद का स्वरूप और भी जटिल हो गया है। हम सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन में डूबे रहते हैं। सोशल मीडिया, समाचार, तनाव, विवाद, यह सब कुछ हमारे अवचेतन में दर्ज हो जाता है। और जब रात को चेतना इन सबको प्रोसेस करती है तो नींद एक युद्ध भूमि बन जाती है। पहले सपने विचारों को शुद्ध करते थे, पर अब वे और अधिक गंदगी जोड़ देते हैं। यही कारण है कि सुबह जागते समय हमारा मन बोझिल और अस्पष्ट रहता है। नींद अब शांति का साधन नहीं, बल्कि थकान का जाल बन चुकी है। ओरा और ऊर्जा का रिसाव।
भारतीय तंत्र में कहा गया है कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक ऊर्जा कवच होता है, जिसे ओरा कहते हैं। यह हमें नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। लेकिन जब हम नींद में तनाव और भय के साथ प्रवेश करते हैं, तो यह ऑरा कमजोर हो जाता है। जब ऑरा कमजोर पड़ता है, तो ऊर्जा का रिसाव होता है। कभी कभी सपनों में हमें डरावने अनुभव होते हैं और जागने के बाद भी हम थके थके महसूस करते हैं। यह केवल मानसिक प्रभाव नहीं होता, बल्कि ऊर्जात्मक हानि होती है। पुराने ग्रंथों में इसे चेतना की चोरी कहा गया है। यानी रात की नींद में हमारी ऊर्जा अनजाने में कहीं और चली जाती है और सुबह उठकर हम भीतर से खाली महसूस करते हैं। क्या चेतना नींद में भी जाग सकती है? इस प्रश्न का उत्तर भारतीय योग परंपरा ने हजारों साल पहले दिया था। योग, ध्यान और साधना के माध्यम से मनुष्य अपनी चेतना को इतना जागृत कर सकता है कि वह नींद में भी सजग बनी रहे। योग निद्रा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इस विधि में साधक अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देता है, लेकिन चेतना को सतर्क रखता है। शरीर सो जाता है, पर आत्मा जागृत रहती है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा का रिसाव रुक जाता है, बल्कि नई ऊर्जा का संचार होता है। आधुनिक शोध भी इस सत्य की पुष्टि करने लगे हैं। जिन लोगों ने योग निद्रा या गहन ध्यान का अभ्यास किया है, वे बताते हैं कि थोड़े से समय में भी उन्हें गहरी ताजगी और स्पष्टता का अनुभव होता है। यह नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति है। नींद को साधना बनाने का रहस्य। अब प्रश्न यह है कि हम इस साधना को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। केवल जल्दी सो जाना या 8 घंटे बिस्तर पर लेटना पर्याप्त नहीं है। हमें सोने से पहले अपनी चेतना को तैयार करना होगा। एक, डिजिटल डिटॉक्स। सोने से पहले कम से कम आधा घंटा मोबाइल और स्क्रीन से दूर रहे। दो, श्वास ध्यान। बिस्तर पर लेटने के बाद 5 मिनट गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़ें। तीन, भावनात्मक सफाई। दिन भर की घटनाओं को मन से छोड़ दें और स्वयं से कहे, मैं मुक्त हूं। चार, योग निद्रा। सोने से पहले 10-15 मिनट योग निद्रा या ध्यान करें। पांच, सकारात्मक आत्म संवाद। स्वयं से कहे, मेरी चेतना सुरक्षित है, मैं ऊर्जा से भरा हुआ जागूंगा। छह, कमरे की ऊर्जा। सोने का स्थान स्वच्छ और शांत होना चाहिए। सात, संकल्प। सोने से पहले मन ही मन एक संकल्प ले, मैं गहरी और ऊर्जावान नींद में प्रवेश कर रहा हूं। यदि हम इन विधियों को साधना की तरह अपनाएं, तो नींद बोझ नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्नान बन जाएगी। नींद और आत्मा का संवाद। ऋषियों का कहना था कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि आत्मा का संवाद है। हर रात जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं, तो आत्मा अपनी असली भाषा में हमसे बात करती है। परंतु आधुनिक जीवन ने इस संवाद को लगभग भुला दिया है। हम सोते तो हैं, पर वास्तव में जागते नहीं। हमारी चेतना भागती रहती है और आत्मा का संदेश खो जाता है। यही कारण है कि हम सुबह उठकर भी अधूरे और थके हुए महसूस करते हैं। एक नया दृष्टिकोण। यदि हम नींद को केवल शारीरिक आवश्यकता न मानकर आत्मिक यात्रा मान ले, तो हमारी पूरी जीवन शैली बदल सकती है। नींद अब थकान का स्रोत नहीं, बल्कि शक्ति का साधन बन जाएगी। आज आवश्यकता है कि हम फिर से उस प्राचीन ज्ञान की ओर लौटें, जिसने नींद को एक साधना माना था। तभी हम अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं और सुबह उठकर भीतर से सचमुच जीवित महसूस कर सकते हैं। नींद और आत्मा का खोया हुआ संवाद। रात का समय मानव जीवन का सबसे रहस्यमय समय है। जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, तो मानो संसार से संबंध धीरे धीरे टूटने लगता है।
शरीर ढीला हो जाता है, इंद्रियां शांत होने लगती है और चेतना एक नई यात्रा की तैयारी करती है। हम सोचते हैं कि यह यात्रा केवल आराम और विश्राम की है, परंतु सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। भारतीय ऋषियों ने कहा है, नींद आत्मा और परमात्मा के बीच एक गुप्त संवाद है। जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं, तो आत्मा उस मौन भाषा को सुनती है जिसे जागृत अवस्था में हम कभी नहीं सुन पाते। लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने इस संवाद को लगभग समाप्त कर दिया है। अब नींद हमारे लिए शांति का द्वार नहीं, बल्कि बेचैनी का बोझ बन गई है। हर सुबह जब हम उठते हैं और भारीपन महसूस करते हैं, तो यह केवल शारीरिक थकान नहीं होती। यह संकेत होता है कि रात भर आत्मा अपनी असली भाषा नहीं बोल पाई। वह थक गई है, उलझ गई है और भीतर से बोझिल हो चुकी है। थकी हुई आत्मा का बोझ। हम अक्सर मान लेते हैं कि थकान केवल शरीर की होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा भी थकती है। जब आत्मा थकी होती है, तो चाहे शरीर ने 8 घंटे आराम किया हो, व्यक्ति कभी ऊर्जावान महसूस नहीं कर सकता। सुबह अलार्म बजने के बाद आंखें खुलती है, लेकिन भीतर से एक गहरी जकड़न महसूस होती है। आप उठते तो है, पर ऊर्जा से भर नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात भर चेतना बेचैन रही। उसने सपनों, विचारों और ऊर्जात्मक उलझनों में अपनी शक्ति गंवा दी। इसलिए सुबह हम केवल आंखें खोलते हैं, वास्तव में जागते नहीं। एल नींद का खोया हुआ सम्मान। भारतीय परंपरा में नींद को देवी का रूप माना गया है। निद्रा देवी वह शक्ति जो जीव को शांति, पुनर्निर्माण और ऊर्जावान जागरण देती है। किंतु आज के युग में हमने इस देवी का अपमान किया है। अब नींद को हमने केवल आदत बना दिया है। हम सोने से पहले मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, सोशल मीडिया की हलचल को भीतर भरते हैं, तनाव और बहसों के बोझ को लेकर बिस्तर पर जाते हैं। परिणाम यह होता है कि रात आत्मिक शांति का द्वार बनने के बजाय बेचैनी का कारागार बन जाती है। ऋषियों ने कहा था, नींद तब तक वरदान है जब तक उसे सम्मान दिया जाए, अन्यथा वही नींद अभिशाप बन जाती है। सपनों की खिड़की और ऊर्जा का रिसाव। रात के स्वप्न केवल चित्र नहीं होते, वे चेतना के अनुभव है। विज्ञान कहता है कि आरईएम स्लीप के दौरान मस्तिष्क का भावनात्मक और विजुअल भाग अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। यानी शरीर तो विश्राम में है, लेकिन मन एक दूसरी दुनिया जी रहा है। हर सपना हमारी ऊर्जा खर्च करता है। कभी कभी सपनों का असर इतना गहरा होता है कि जागने के बाद भी मन खाली और थका हुआ रहता है। तांत्रिक ग्रंथों में इसे ऊर्जा का रिसाव कहा गया है। भारतीय तंत्र दर्शन बताता है कि हर मनुष्य के चारों ओर एक ऊर्जात्मक कवच होता है, ऑरा। यह कवच हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाता है, परंतु जब हम तनाव, भय या उलझन के साथ सोते हैं, तो यह ऑरा कमजोर पड़ जाता है और तभी ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। कभी आपने ऐसा सपना देखा होगा जिसके बाद पूरा दिन बेचैनी रही। इसका कारण यह नहीं कि आपने कुछ अजीब देखा, बल्कि यह कि आपने सपने में अपनी चेतना का कुछ हिस्सा खो दिया। यही है चेतना की चोरी। नींद में जागृत रहना। योगियों का रहस्य। क्या चेतना नींद में भी जाग सकती है? भारतीय योग परंपरा इस प्रश्न का उत्तर देती है, हाँ। योग निद्रा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें साधक अपने शरीर को विश्राम की अवस्था में छोड़ देता है, लेकिन चेतना को सतर्क रखता है। शरीर गहरी नींद में डूब जाता है, किंतु आत्मा सजग रहती है। परिणाम यह होता है कि ऊर्जा का रिसाव बंद हो जाता है और नींद ऊर्जा चुराने के बजाय ऊर्जा देने लगती है। आधुनिक विज्ञान ने भी यह प्रमाणित किया है कि योग निद्रा का अभ्यास करने वाले लोग कम समय की नींद में भी
गहरी स्पष्टता और ताजगी महसूस करते हैं। यह अनुभव केवल वे श्राम का नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का है। नींद को साधना कैसे बनाएं? अब प्रश्न उठता है, हम सामान्य जीवन में इसे कैसे अपनाएं? उत्तर सरल है। हमें अपनी नींद को साधना की तरह तैयार करना होगा। एक, डिजिटल मौन। सोने से आधा घंटा पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं। दो, श्वास साधना। बिस्तर पर लेटकर 5 मिनट गहरी और धीमी श्वास लें। तीन, भावनात्मक सफाई। दिन भर की घटनाओं को छोड़ दें और मन से कहे, मैं मुक्त हूं। चार, योग निद्रा या ध्यान। सोने से पहले 10-15 मिनट ध्यान करें। पांच, आत्म संवाद। सोने से पहले संकल्प लें, मेरी चेतना सुरक्षित है, मैं ऊर्जा से भरा जागूंगा। 6, स्थान की पवित्रता। सोने का स्थान स्वच्छ, शांत और सुव्यवस्थित रखें। 7, सुगंध और प्रकाश। दीपक, धूप या कपूर से वातावरण को पवित्र करें। ये उपाय केवल क्रियाएं नहीं, बल्कि साधना है। इन्हें अपनाकर नींद आत्मा को थकाएगी नहीं, बल्कि जागृत करेगी। नींद और आत्मिक जागरण। भगवद गीता कहती है, जो रात्रि सब प्राणियों के लिए है, उसी में योगी जागृत रहता है। और जहां सब प्राणी जागते हैं, वहां तपस्वी के लिए रात्रि होती है। यह श्लोक हमें नींद के असली स्वरूप को समझाता है। साधारण व्यक्ति के लिए नींद अचेतनता है, परंतु साधक के लिए नींद भी जागरण है। जो व्यक्ति नींद में भी सजग रहता है, वह हर सुबह केवल उठता नहीं, बल्कि भीतर से जागता है। कुकू, थकी हुई सुबह या नई सुबह, अब ये आप पर है। क्या आप फिर से उसी थकी हुई सुबह की ओर लौटना चाहते हैं, या अब तैयार हैं हर सुबह नई चेतना, नई ऊर्जा और नई रोशनी के साथ जागने के लिए? यदि आप अपनी नींद को साधना बना ले, तो हर रात आत्मा के लिए एक यात्रा होगी और हर सुबह उसके लिए एक नया जन्म। कुकू, समापन। अब मैं सचमुच जाग चुका हूं। तो अब आप जान चुके हैं कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, यह चेतना की यात्रा है। यदि यह यात्रा अचेतन हो, तो यह ऊर्जा चुरा लेती है, परंतु यदि यह यात्रा सजग हो, तो यह आत्मा को प्रकाशमान कर देती है। इसलिए जब अगली बार आप बिस्तर पर जाएं, तो याद रखें, आप केवल सोने नहीं जा रहे, आप अपनी आत्मा से मिलने जा रहे हैं। और जब सुबह आंखें खोलें, तो भीतर कहे, अब मैं सचमुच जाग चुका हूं। क्योंकि यही है नींद का रहस्य, यही है आत्मा की साधना, और यही है जीवन का सच्चा जागरण। तो अब जब आपने इस रहस्य को सुना और आत्मसात किया, तो अगली बार जब आप नींद में जाई, याद रखिए, आप केवल आराम करने नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से मिलने जा रहे हैं। और जब सुबह लौटेंगे, तो केवल आंखें नहीं खुलेंगी, भीतर का एक नया सूर्योदय होगा। यदि यह ज्ञान आपके भीतर कहीं गहराई तक उतरा है, तो इस यात्रा को दूसरों तक पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार भी जब हम कोई नया रहस्य फुसफुसाए, वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आपने यहां तक सुना है, तो एक निशानी छोड़िए, कमेंट में लिखिए, अब मैं सचमुच जाग चुका हूं। और साथ ही यह भी बताइए, आप अगली बार किस विषय का रहस्य सुनना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले विषय आपकी आत्मा को उसी तरह छुएंगे, जैसे यह स्पर्श अभी कर रहा है। और याद रखिए, विस्पर्ड हिंदुइज्म केवल एक चैनल नहीं, यह भीतर से जागने की एक यात्रा है।